मैं आपसे कैसे अलग हूं जब आप और मैं धरती पे सेम तरीके से आए हैं, अपनी माँ की कोख से आए हैं। शायद मेरे माँ बाप ने मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी एक लड़के होने की और एक लड़के की तरह जीने की कि जब मैं वो पूरी नहीं कर पाई तो शायद मैं उनका बच्चा ही नहीं रही। लोग मेरे साथ सेम लाइन में खड़े भी नहीं होते थे कि जो ये है वो हम भी बन जाएंगे। शरीर आदमी का था, रूह हमेशा औरत की थी। Most of the people have used me कि ये तो फेमस है, या अपनी फैंटेसीज पूरी करने के लिए लेट्स बी विद हर एंड देन दुनिया में मैं दिखा दूंगा कि मैं कुछ और हूँ। तुझे लगता है कि मैं छक्का हूँ तो मतलब मैं 6 on 10 हूँ, बट मेरे लिए तो मैं 10 on 10 हूँ। 2 जून 2021 को ऐसा क्या हुआ था जिसने आपकी पूरी लाइफ बदल दी? वो एक ऐसा दिन था जिस दिन मेरे को लगा था कि बस कि यहाँ पे जिंदगी खत्म हो जाती है। डेथ, सुसाइड। Welcoming you all in our podcast show Revival of Soul with Taro Himani, India's biggest entertainment and inspiration show. आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है वो किसी भी बॉक्स में फिट नहीं होती। Just because of this reason, सिस्टम उनसे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एक्टर, मॉडल, कंटेंट क्रिएटर, मेकअप आर्टिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, बस सबसे पहले एक इंसान। 9 साल की एज में किडनैपिंग, घर से निकाल दिया जाना, सेल्फ हार्म, साइलेंस और सबसे बड़ी बात अकेलापन। पर ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती और जब दुनिया ने उनको दबाना चाहा तो उन्होंने अपनी आवाज को तबाही बना दिया। ये एक ट्रांस की स्टोरी नहीं है, एक सर्वाइवल स्टोरी है और एक इंसान की स्टोरी है। सो प्लीज वेलकम करिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का प्रणव बॉक्सर ग्रोवर। प्रणव मैम, थैंक यू सो मच आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। पहले तो मैं आपको बता दूं, यू लुकिंग सो हॉट। इतनी ठंड में आपको देख के तो मजा आ रहा है। मालूम है मुझे। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट लव, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरे को चंडीगढ़ की ठंड का एकदम मजा कराया कि मैं अपने घर से बाहर निकलूं, थोड़ा सा प्रोडक्टिव काम करे। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। थैंक यू सो मच। और पहले मैं आपसे स्टार्टिंग में यही पूछूंगी, 2 जून 2021 को ऐसा क्या हुआ था जिसने आपकी पूरी लाइफ बदल दी? आई थिंक पहली चीज तो ये कि डेट्स को याद रखना कहीं ना कहीं एक साइन होता है कि आपको उस दिन की खुशी है या उस दिन का ट्रॉमा है। शायद 2 जून की रात कुछ लोगों के लिए बहुत ही हैपनिंग रात रही होगी कि उनको कुछ अवार्ड मिला या उनके घर में बच्चा पैदा हुआ या कुछ हुआ। मेरे लिए 2 जून की वो रात इसलिए ट्रॉमेटाइजिंग है क्योंकि शायद वो एक ऐसा दिन था जिस दिन मेरे को लगा था कि बस प्रणव ग्रोवर फुल स्टॉप, कि यहाँ पे जिंदगी खत्म हो जाती है। नो गोइंग फॉरवर्ड, नो फ्यूचर प्लान्स, नो नथिंग, डेथ, सुसाइड। At that day, at that particular night. So कहीं ना ये डेट्स जो होती है ना, एक ऐसा धब्बा छोड़ जाती है आपके दिल दिमाग और आपकी आपके मेंटल हेल्थ पे कि शायद आप चाहो भी तो भूल के भी वो दिन नहीं भूल पाओगे। तो आई थिंक 2 जून वाज वन ऑफ दोज नाइट्स जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा होपलेस थी एंड My life was completely different. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं दिखती थी जैसा मैं अभी दिख रही हूँ and things were very different. Things were happening in a way which were not planned, which were not expected, which were unpredictable. Okay. अभी शायद मैं अभी बहुत अच्छे से स्माइल करके बोल पा रही हूँ, but I think उस टाइम मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी कि मैं बोलूँ कैसे। So why this thing happened? Especially कुछ हुआ था पहले जो आपने उस दिन इतना नेगेटिव फील कर रहे थे आप? क्या होता है ना हिमानी जी कि जब आप मेंटल हेल्थ यानी कि फिजिकल हेल्थ के बारे में तो हम सब लोग बात करते हैं कि ठीक है मुझे चोट लग गई तो यहाँ पे खरोच आ गई है, यहाँ पे घुटनों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। जब यहाँ दर्द होता है हम उसको बयां नहीं कर पाते हैं, और जब वो एक चीज से ट्रिगर होता है, आपने मुझे कुछ बोला, मैं उससे थोड़ा ट्रिगर हो गई, वो उस एक ट्रिगर से दुनिया भर की सारी चीजें आपको याद आ जाती है जो आपके साथ बुरी हुई और जिसका आपको बुरा लगा। तो जब वो सब कुछ साथ में आता है ना, और सारी चीजें जब आपके दिमाग में क्लटर अप होती हैं और भसड़ बन जाती है और खिचड़ी बन जाती है यहाँ पे, तब आप शायद प्रोसेस नहीं कर पाते हो कि आप क्या करना चाह रहे हो और आप क्या करना चाहते हो और आप क्या कर रहे हो। मेरे दिमाग में कुछ और है, मेरे हाथ से कुछ और हो रहा है, मैं बोल कुछ और रही हूँ, तीनों चीजें अलाइन नहीं होती हैं। सो आई थिंक
one of those nights मैं बोलूँगी, वो तो दिन मुझे याद है क्योंकि somehow, but बहुत सारियों में से वो एक रात ऐसी थी जहाँ पे शायद चीजें बदल सकती थी, बट मैं बहुत खुश हूँ कि नहीं बदली और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बदल गई। I want to know about your story from childhood to gender change. क्या हुआ, क्यों डिसाइड किया आपने ये चीज के लिए? जब एक ट्रांसजेंडर महिला होती है, पहले तो जिनको नहीं पता कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, जब एक इंसान अपने पैदा हुए सेक्स में कंफर्टेबल फील नहीं करता और ऑपोजिट जेंडर में ज्यादा अपने आप को पाता है या पाती हैं, उन्हें हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। यानी कि अगर मैं एक आदमी के स्वरूप में पैदा हुई हूँ, यानी कि मेरे माँ बाप ने अगर एक बेटा जन्मा है, लेकिन वो बेटा बेटे जैसा महसूस किसी भी दिन पे नहीं करता और अपनी बॉडी से अलाइन नहीं करता, मतलब यहाँ से औरत है और शरीर से दिमाग है, मतलब कहते हैं ना कि शरीर आदमी का था, रूह हमेशा औरत की थी। और मुझे वो चीज बचपन से पता थी। कब से आपको थोड़ा पता चला? आई थिंक जब मैं 5 या 6 साल की उम्र की थी, क्योंकि कहीं ना आपको एक हिंट हो जाता है, यू नो, कि मेरे को अपनी मम्मी जैसा दिखना है, मुझे अपने पापा जैसा नहीं दिखना, मुझे अपनी बहन जैसा दिखना है, मुझे अपने भाई जैसा नहीं दिखना, मुझे इधर अपनी मम्मी की तरह जैसे वो बाल बांध रही है मुझे भी अपने बाल बांधने, लेकिन मेरे सर पे उतने बाल है नहीं जो बंधेंगे। तो इन सब छोटे छोटे एक्शन से और इतने छोटे छोटे जेस्चर्स से कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि कुछ अलग है, कुछ ऐसी चीज है जो मेरे में खटक रही है, जो मुझे मेरे से अलग बनाती है। और उसी समय आपको समझ आता है कि यस, समथिंग इज डिफरेंट। बट वो क्या डिफरेंट है, वो एक लाइन समझने में सालों निकल जाते हैं। आपने किसी से शेयर किया था बचपन में ये चीज? आई थिंक मैं शेयर करूँ ना करूँ, मेरे एक्शंस बहुत ज्यादा एविडेंट थे। मेरे पेरेंट्स को काफी एविडेंटली पता चलता था। मैं अभी भी बताऊं तो, अगर जब फर्स्ट जो मेरे को मेमोरी याद है, उनको कैसे पता चला था, मैं शायद केजी क्लास में थी, केजी किंडरगार्टन में, एंड मैं बस में चढ़ रही थी, तो मेरे भाई ने बोला बाय मम्मा मैं जा रहा हूँ, और मैंने बोल दिया बाय मम्मा मैं जा रही हूँ। किंडरगार्टन का बच्चा। And I was in kindergarten when I was 5 years old, 5 साल का बच्चा बोल रहा है कि मैं जा रही हूँ। समझ नहीं आया कि क्यों बोला, बस निकल गया। पेरेंट्स ने कुछ रिएक्ट किया था उस वक्त? याद नहीं, आई एम वेरी श्योर मारा होगा। क्योंकि वही है हमारी इंडियन फैमिलीज की कंडीशनिंग एंड मेंटालिटी। उसके 2 दिन बाद मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी हमें टूथब्रश लेने हम लोग गए कि टूथब्रशेस नए हैं न्यू। तो मेरे भाई ने एक लेपर्ड प्रिंट वाला लिया और मैंने बारबी वाला ले लिया, और मेरी मम्मी ने ले भी दिया, बट मेरे पापा को वो चीज पसंद नहीं आई। तो वो रात का मुझे याद है कि मुझे मार पड़ी थी, क्योंकि मैंने लड़कियों वाला टूथब्रश लिया। मतलब यानी कि अगर एक ब्रश पे जिसका मेन काम होता है सिर्फ दांत ब्रश करना और उसको क्लीन रखना, अगर उस पे चाहे लेपर्ड प्रिंट बना हो, चाहे सुपरमैन बना हो, चाहे सुपर वुमेन बनी हो, चाहे बारबी बनी हो, उसका काम तब भी वही रहता है। Exactly. बट ये चीज ना हमारी इंडियन मेंटालिटी में समझ नहीं आती है। हम आज भी फिक्शन कैरेक्टर्स को, कलर्स को, कपड़ों को, ज्वेलरी को, खाने को भी जेंडर से एसोसिएट करते हैं कि तू पिंक सॉस पास्ता खाता है तू तो गे हो गया, व्हाइट सॉस थोड़ा सा मर्द बन जा, रेड खा मिर्ची वाला तो तू मर्द बनेगा। अरे भैया नहीं पसंद मुझे मिर्ची, लोगों का अपना अपना टेस्ट बड्स होते हैं। Exactly. मुझे वो कपड़े नहीं पसंद जो आपको पसंद है, हर इंसान का अलग होता है। अब आपको जरूरी है कि चटैक रंग के कपड़े पसंद है और मुझे अगर सटल कपड़े पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे अलग हो गई। इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ ओपिनियन, जो कि कहीं ना कहीं क्लैश नहीं करता, और जरूरी भी नहीं है कि क्लैश करे। मतलब क्या रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके और मेरे थॉट्स को मैच होना ही पड़ेगा। आपने मेरे घर का बिल पे करना है। बट लोगों को लगता है कि इधर माय वे और नो वे, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड आज उस चीज को हम लोगों ने इतना ज्यादा एग्जैजरेट करके बड़ा दिखा रखा है ना, कि हमारा जो भारत देश है वो 4 कदम आगे लेता है डेवलपमेंट में और 8 कदम लेता है पीछे रिग्रेसिव स्टेट में। जहां पे टेक्नोलॉजी, पढ़ाइयां सब आगे बढ़ रही है, लेकिन सोच उसी के साथ दुगनी तेजी से पीछे जा रही है। लेकिन अगर आप पूछोगे कि 2016 और 2026 में
अगर कोई डिफरेंस आपको दिखा है, बिल्कुल दिखा है, एग्जैक्टली बिल्कुल दिखा है। लोग और अनएक्सेप्टेबल हो गए हैं चीजों को लेके, लोगों ने और फिनिकी होना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने और चीजों का बतंगड़ बनाना स्टार्ट कर दिया है। और लोग आज भी, मैं कोट करूंगी, ये चीज बोलते हैं कि हम इसे इतना नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं। कोई इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको आप नॉर्मलाइज कैसे कह सकते हो? एग्जैक्टली अगर मेरे हाथ में कभी ये चीज होती तो मैं कभी भी इतनी टफ, चैलेंजिंग और स्ट्रगल्स वाली लाइफ नहीं चूज करती अपने लिए। मैं आराम से अपने पापा के पैसों पे बैठ के घर में बड़ा बेटा बनकर बैठी होती, इंजॉय कर रही होती, वही चांदी के चम्मच से खाना खाना, सोने के बिस्तर पे सोना, वो वाली लाइफ। स्ट्रगल की बात करी, सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था आपके लिए? आई थिंक सबसे बड़ी लड़ाई जो आप लड़ते हैं ना हिमानी जी, वो लड़ाई होती है खुद से, अपने भीतर वाले दिल से। यू नो, एक्सेप्टेंस ना सोसाइटी से सेकेंडरी लेवल पे आती है, पहले विद इन से आती है, प्राइमरी से आती है। तो मुझे तो 6 से 7 साल यही सोचने में लग गए कि मैं हूं क्या, मुझे क्यों अलग महसूस होता है, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूं, क्यों एट टाइम्स मुझे ऐसे शौक आते हैं जो शायद एक नॉर्मल लड़का नहीं करेगा। वो लड़ाई लड़ते लड़ते 7 साल हो गए। तो दुनिया से तो मैंने फिर भी काफी बाद में लड़ना शुरू किया, क्योंकि जब यहां से वो डर खत्म हो जाता है, उसके बाद ना दाएं दिखता है ना बाएं दिखता है, सब साइड में धुंधला लगता है, सिर्फ अपने पे फोकस लगता है। जैसे आस्था गिल कहती है ना, सब धुंधला धुंधला लगे, खुद पे ही फोकस है। खुद पे फोकस रखो, दूसरे तो बाद में तुम पे रखेंगे ही रखेंगे। देखो, बॉलीवुड से इंस्पिरेशन लो अच्छी चीजों में। ये नहीं कि सब लोग ऐसे सुट्टे फूकने स्टार्ट कर दो कि जस्ट बिकॉज रणवीर सिंह फूक रहा है तो मेरे को भी कूल लगना है। और प्लीज अच्छी चीजें सीखो। सेल्फ लव, आई थिंक सेल्फ लव का रास्ता ना सेल्फ हेट्रेड से होके जाता है। तो आप अपने आप को एक टाइम पे आके इतनी नफरत करते हो कि वो नफरत कब प्यार में बदल जाती है, आप पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहते हो। एग्जैक्टली। बट आई थिंक पीछे मुड़ के देखोगे नहीं तो आगे आने वाली चीजों को आप फिर उनके लिए आप शुक्र भी नहीं होगे कि आपको वो चीजें मिली हैं। So I think that is there. So आपकी जो पिछली लाइफ थी, जो आपने जेंडर चेंज करने से पहले स्पेंड करी थी, एंड नाउ यू आर स्पेंडिंग योर लाइफ, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था आपके लिए? मैं बहुत सुंदर हो गई। बहुत ज्यादा सुंदर हो गई। मतलब मैं शीशे में देख के अपने आप को बोलती थी कि भगवान इतनी गंदी चीज कैसे बना सकता है। और अब मैं वही चीज बोलती हूँ कि कौन है जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। exactly. तो ये 10 सेकंड की जो स्टेटमेंट में चेंज आया है ना, मेरी जिंदगी को 10 साल लग गए बदलने में। अपने आप को प्यार करने में। आई थिंक मेरी पिछली जिंदगी और मेरी नई जिंदगी में अगर फर्क आया है तो बस यही आया है कि मैंने अपने से ज्यादा सुंदर इंसान शायद कभी देखा नहीं होगा। क्योंकि मुझे एक्चुअली में मेरे को अच्छा लगता है कि मैं फाइनली वो चीजें कर पा रही हूँ जो मैंने एक छोटे लड़के की तरह सपने में ही देखी थी, जो मेरे को लगा था कि अगर मैं वो सपने को छूंगी भी तो वो मेरे से दूर भाग जाएगा। Exactly. लेकिन मेरे हाथ इतने लंबे कि मैंने उसको पकड़ लिया। वो मेरे हाथ में आज। तो आई थिंक उस चीज को मैं काफी आज भी भगवान को रोज शुक्र करती हूँ कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत उन्होंने दी कि मैं अपनी जिंदगी जी पाई। क्योंकि बाहर कितने सारे ऐसे लोग हैं मानी जी जो जीना चाहते हैं बट सोसाइटी, परिवार खुद से जी नहीं पाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं। और एट द एंड क्या होता है, वैसे ही 2 जून वाली रात और लोगों की जिंदगियों में भी आती है। Exactly. तो ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये एक पूरे तबके की कहानी है, ये पूरे एक समुदाय की कहानी है, पूरी LGBTQIA+ कम्युनिटी की कहानी है। जहाँ पे अपने से हार के, दुनिया से हार के, परिवार से हार के, काम से हार के, जब आप अपने आप को देख के हार जाते हो ना, तो उससे ज्यादा आई थिंक स्लो पॉइजन आपके लिए कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अभी आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान ना खुद से प्यार करता है ना, आई थिंक उसके अंदर का कॉन्फिडेंस और हर एक चीज का देखने का तरीका ही अलग होता है। बिकॉज इवेंचुअली हम क्या करते हैं ना ईमानी जी, कि हम हर चीज को ना नेगेटिव वे में परसीव करते हैं। ग्लास में आधा कप पानी है, क्या वो आधा भरा हुआ है या वो आधा खाली है?
नजरिया अपना अपना है, बस देखने का तरीका होना चाहिए। एग्जैक्टली। आधा भरा हुआ है तो आप शुक्र रहोगे कि आपको आधा कप पानी भी मिला। अगर सोचोगे कि आधा खत्म है तो फिर आप तो कुछ देख ही नहीं पाओगे पॉजिटिवली। तो आई थिंक मैंने अपनी जिंदगी में ना चीजों का पॉजिटिव एंड देखना स्टार्ट कर दिया। एंड आई गिव यू एन एग्जांपल हाउ। जब मैं सड़क पे चलती हूँ, जब मैं मेट्रो स्टेशन पे चलती हूँ, तो आई थिंक दुनिया भर की नजरें मेरे पे होती हैं। चाहे मैंने कुछ अलग पहना हो, चाहे मैंने कुछ जीन्स टी शर्ट भी पहनी हो, चाहे मैं नॉर्मल कैजुअल कपड़ों में भी हूँ, नजरें फिर भी मेरे ऊपर होती हैं। तो मैं ना बहुत ज्यादा डरी हुई रहती थी कि मैंने ऐसा क्या गलत कर रखा है जो सब लोग अपने रास्ते को छोड़ के मुझे देख रहे हैं। मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि क्यों, मैं इंसान ही तो हूँ, मुझे क्यों देख रहे हो। बट अब मैंने उसको पॉजिटिव वे में परसीव करना स्टार्ट कर दिया है कि अगर उनकी मेट्रो छूट रही है सिर्फ मुझे देखने के लिए, छूटने दो। हर इंसान अपने दिन में 2 मिनट की ब्यूटी डिजर्व करता है। बिल्कुल। कि देखो भैया आपका दिन अच्छा होगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर भगवान को छोड़ के वो लोग मुझे देख रहे हैं तो फिर क्या ही दिक्कत है। देवी दिखती है उनको मेरे अंदर। फिर हर शरीर में भगवान बसता है अगर आप देखो तो। एग्जैक्टली। तो बस देख रहे हो, देखने दो। देख के क्या कर लेंगे? कुछ लोग खुश होंगे कि देखो कितनी सुंदर है, कुछ लोग घिनौनेपन पे आ जाएंगे, कुछ लोग सेक्सुअली उस चीज को देखेंगे, कुछ लोग मे बी इस तरीके से देखेंगे कि इसके माँ बाप ने इसको कैसी परवरिश दी है। हर इंसान के देखने का एक नजरिया और तरीका होता है। अब वो आप पे निर्भर करता है कि आपको एक इंसान को कैसे देखना है। मैं तो पॉजिटिवली देखती हूँ। मैं तो आपको देख के आज बोलूंगी आपके ऊपर बेज कितना सूट करता है। आप पहनो ही ऐसे सटल कपड़े कि आपका फेस एकदम खिल के आपकी स्माइल को वो कॉम्प्लीमेंट करे। एग्जैक्टली। 10 सेकंड भी नहीं लगे मुझे ये चीज बोलने में और आपकी स्माइल ऑटोमेटिकली बाहर आ गई। बिल्कुल। अगर हमारी किसी बात से किसी को कोई खुशी मिलती है तो हम क्यों ना बोले वो बात। अगर आप खुश रहोगे ना, आपकी जिंदगी का हर एक पल, हर एक लम्हा आपके लिए खुशी बन के आएगा। बट आई थिंक ये लोग वो से समझते ही नहीं, क्योंकि हम लोग जेनजी के जमाने में है। मैं खुद जेनजी तो आपने मेट्रो स्टेशन की बात करी है ना, हम ट्रेवल करते हैं। अब नाउअडेज आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है जो आप बोल सकते हो कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा, या ये मुझे बहुत अच्छा लगा, समथिंग जो हुआ हो? आई थिंक मेट्रो स्टेशन एक ऐसा एरिया है जो मतलब पब्लिक एक्सेसिबल है बहुत इजीली। तो इनिशियली पहले क्या होता था ना, लाइक लोग मेरे साथ सेम लाइन में खड़े भी नहीं होते थे कि जो ये है वो हम भी बन जाएंगे। ओके। लोगों को ये भी है, मतलब साइंस फेल कर दिया लोगों ने। साइंस ही फेल कर दिया कि जो ये है वो हम भी बन जाएंगे क्योंकि हम इसके साथ खड़े होंगे। आप समझिए कि हम लोग 2026 में हैं। एजुकेशन इंडिया कितना प्रमोट करता है, बट फिर भी इतने सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे गंवार हैं। भगवान की दया से माँ बाप के पैसे लगा के लोग इतना पैसा खर्चते हैं अपने बच्चों पे, उसके बाद बच्चे गंवार निकलते हैं। तो कितनी अपने आप में लानत आती होगी कि किसी के साथ खड़ा होने से आप वैसा बन जाओगे। ये होती है नेगेटिव चीज। पॉजिटिव कि लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मेरे को आके बताते हैं कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, वो मुझे ऑनलाइन कितना चाहते हैं। और अगर मैंने बाय चांस गलती से अनइंटेंशनली उनको कभी इंस्पायर किया हो कि वो भी अपनी जिंदगी जी जाए, व्हाट, मैंने कई बार ये चीज सुनी है और मुझे बोला गया है दैट अगर आप नहीं होते तो शायद मैं उस रात को सुसाइड कर लेता। और मैं वहां थी भी नहीं। अच्छा। सिर्फ मेरी एक इंस्टाग्राम वीडियो देख के वो इंसान रुक गया। तो आपको पता नहीं है कि आपका एक एक एक्शन एक इंसान की जिंदगी में किस तरीके का रोल खेलता है, चाहे वो आपका नेगेटिव एक्शन हो, चाहे वो आपका पॉजिटिव एक्शन हो। एग्जैक्टली। जेंडर चेंज करने के लिए किस तरह की मेडिसिन लेने पड़ती है? जो जेंडर चेंज का प्रोसेस है ना, वो डिफरेंट टेंजेंट्स में होके जाता है। आपका लीगल वे में होता है, आपका मेडिकल वे में होता है, आपका सर्जिकल वे में होता है, आपका सोशली में होता है। दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स। इनिशियली जो स्टार्ट होता है दैट इज सोशली, कि आप एज अ डिफरेंट पर्सन, आप जब आपने जेंडर चेंज आपके दिमाग में है कि मुझे ये कराना है, आप उस जेंडर के अकॉर्डिंगली जब लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, आई थिंक वो एक सोशल एक्सेप्टेंस लाता है, वो सोशली चेंज करता है कि ओके नाउ प्रणव इज नॉट अ मैन, प्रणव इज मोर ऑफ अ वुमन।
so we need to address her as a woman. That's how you do socially. अब जब समाज ने मान लिया तो सरकार को ही मानना पड़ेगा. तो लीगली कि अगर मेरा जेंडर मेरे आधार कार्ड में मेल लिखा है, उसे फीमेल कराना है, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ये सब चेंज करानी होती है. अच्छा, ओके. क्योंकि आपकी आइडेंटिटी फिर मैच नहीं करेगी ना. बहुत 99% केसेस में लोगों के नाम भी चेंज होते हैं, लोगों के नाम भी डिफरेंट होते हैं. मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया, वो अलग चीज है. क्यों? बिकॉज आई बिलीव ही मानी जी कि जेंडर चेंज से पहले भी मैं वो सेम ही प्रणव थी जो लोगों से लोगों ने उसको प्यार किया, लोगों ने उसको अपनाया. और मैं जेंडर चेंज के बाद भी सेम लगती हूँ. इट्स जस्ट दैट कि मेरा शरीर बदल रहा है और मेरे प्रोनाउंस बदल गए हैं, मेरी फीलिंग बदल गई है. बट मैं हूँ तो वही ना, अपने माँ का बच्चा. एग्जैक्टली. अपने दोस्तों का दोस्त, अपने बहन भाइयों का कजन. तो डिफरेंट क्यों? और प्लस में आई थिंक किसी और नाम या पर्सनालिटी से रेजोनेट कर ही नहीं पाऊंगी. परिणीता रख लिया, मैं तो मान ही नहीं पाऊंगी मैं परिणीता हूँ. पूर्वी, प्रणवी, मैं मान ही नहीं पाऊंगी. बिकॉज मैं वही प्रणव हूँ जिसने वो सब चीजें करके दिखाई हैं जो छोटे वाला प्रणव नहीं कर पाता. तो फिर नाम बदल के क्या ही मिलेगा. So that is how the legal change happens. Then comes medically. When you take medicines in a way where you take estrogen और testosterone according to your body type, कि आप किस वे में transition कर रहे हैं और उसके accordingly वो आपकी bodies function करना start करती हैं. And then comes the surgical process, कि जहाँ पे surgically आप अपने organs का outer surface area change करा के you want to look a certain way through plastic and constructive surgeries. Okay. So that is how then surgically it happens. All right. और जैसे किसी को अपना जेंडर चेंज करवाना है तो लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस अगर कोई चाहता है करना तो उसमें कितना कॉस्टिंग आ जाता है, लाइक वो क्या रहता है? अगर आप एक ट्रांसजेंडर महिला हैं तो मेडिकली जो आपका खर्चा आएगा हर महीने का वो समवेयर अराउंड 4,000 to 5,000 होता है. वो भी अगर आप पिल्स ले रहे हैं. ओके. अगर आप इंजेक्शन ले रहे हैं तो वो उससे टैड बिट कॉस्टलियर होता है, बट ठीक होता है, इतना महंगा नहीं होता. ऑन द अदर हैंड जब आप सर्जरीज कराते हैं तो एक ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी होती है जो कोई भी लड़की भी करा सकती है अगर वो कराना चाहती हो. तो आई थिंक वो समवेयर अराउंड 90 to 1,10,000 के बीच में वेरी करता है. और अगर आपको बॉटम सर्जरी करानी है तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि जिस गली जाना नहीं है वहाँ का रास्ता भी क्यों पूछे. तो मुझे पता ही नहीं कि वो कितना चार्ज करती है. ओके 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 ओके. यस. एंड रही बात अगर आप एक ट्रांस मैन है, अब जिनको नहीं पता कि ट्रांस मैन क्या होते हैं, जो इंसान एक औरत के रूप में, एक औरत के स्वरूप में, एक औरत के शरीर में जन्म लेता है लेकिन बचपन से ही अपने आप को एक आदमी के रूप में पाता है दिल दिमाग से, वो एक ट्रांस मैन होता है. मतलब जो मैं हूँ उसका बेसिकली ऑपोजिट. एग्जैक्टली. उनका खर्चा थोड़ा कम पड़ता है. अच्छा, उनका खर्चा कम पड़ता है? थोड़ा कम पड़ता है. मेडिकली कम पड़ता है. लीगली और सोशली तो इट्स ऑल सेम ही. मेडिकली कम पड़ता है बिकॉज टेस्टोस्टेरोन का जो अमाउंट है इंडिया में वो एस्ट्रोजन की कंपैरेटिवली थोड़ा कम है. तो 1,000-2,000 रुपए का फर्क पड़ता है और मेजर कोई वो नहीं होता. बट हाँ, पड़ता है. अमाउंट दोनों के लिए कहीं ना कहीं पड़ता है. मैंने कुछ लोगों को देखा है वो जेंडर चेंज के लिए थेरेपी भी कराते हैं, काउंसलिंग भी लेते हैं और कोई सर्जरी करा रहा है. तो इसमें डिफरेंट क्या है? सी इनिशियली आपने तो बोल दिया कि आप औरत हो. व्हाट इफ परसों जाके या 4 दिन बाद जाके आपका मन बदल जाए कि नहीं भैया मेरे को तो वापस वही बनना जो मैं था. अच्छा, ओके. होता है कुछ लोगों को. अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, लोग वो उसमें आके इन्फ्लुएंस में आके कई बार या पता नहीं किस उसमें या शायद कभी कभी हरासमेंट भी होता है और अब्यूज भी होता है कि लोगों का जेंडर चेंज हो जाता है. बट लोग नहीं जीने देते होंगे या तो शायद, है ना? प्रोबेबली वो भी होता है. हाँ. बट कई बार लोगों को बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में रियलाइज हुआ कि मैंने गलती करी है, नाउ आई वांट टू गो बैक. बट यू कांट गो बैक वंस यू टेक दिस इरिवर्सिबल स्टेप. इरिवर्सिबल मतलब कि अगर आपने एक बार स्टेप ले लिया देन देयर इज नो गोइंग बैक. अच्छा, मेडिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देन देयर इज नो गोइंग बैक. Okay. So साइकोलॉजिस्ट पहले एक इंटरवेंशन करता है और आपका इवैल्यूएशन करता है कि आप क्या फील कर रहे हैं. हाँ. क्या आप वो फील कर भी रहे हैं जो आप अपने मुंह से बयां कर रहे हैं. Okay. देन उसी चीज को एक 2-factor ऑथेंटिकेशन के तौर पे एक साइकाइट्रिस्ट नोटिस करता है कि वाज द फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन करेक्ट इनटू दिस पर्सन. देन इट हैपेंस.
and that's when you get the certificate कि okay, now this person is a trans person and they are fit for the surgeries to go forward with, and then the surgery comes, which is again a medical procedure. So you basically go through a doctor, get your blood work done and everything, and then later in the time you get your surgeries done. ऑल राइट इस चीज के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था. हाँ, बट हो जाता है कई बार कंफ्यूजन, यार हम सही कर रहे हैं या हमने कर दिया या नहीं, और आधा तो हमारे सराउंडिंग ही बहुत दिमाग खराब करती है. एग्जैक्टली. तो जब आपने कर लिया था अपना जेंडर चेंज, तो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके कजन्स, क्या रिएक्शन था उनका? आई थिंक मेरी फैमिली का रिएक्शन एज सच इतना पॉजिटिव कभी नहीं था मेरे को लेके, बिकॉज मैं उनका परफेक्ट बेटा नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने कोशिश बहुत करी एक आदमी बनने की, लेकिन जो मैं नहीं हूँ वो मैं कैसे बनूं? What was their expectations? their expectation, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा था तो मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं, जो कि मैं अभी निभा रही हूँ, बस औरत होकर, चाहे नाम भी सेम हो, बस औरत होकर. छोटे भाई बहन भी हैं? मेरा छोटा भाई है, हमारी इतनी कॉन्वर्सेशन नहीं होती है, बट और वो मुझे आज भी भैया बोलता है. ओके. आज भी वो मुझे भैया ही बोलता है, बट हमारे बीच में वो प्यार है कि उसका भैया बोलना शायद मुझे कभी आज तक खटका नहीं है. तो वो शायद वो बयान नहीं करता है, बट वो हमेशा मेरे साथ खड़ा होता है जहाँ पे भी मुझे वो चाहिए होता है. एंड पेरेंट्स? सो शायद मुझे वो अपनापन, वो प्यार नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाई. हम लोग ना एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कई बार माँ बाप ना, मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे गलत ठहराऊंगी, मैं भी बहुत जगहों पे गलत हूँ, मैं नहीं डिनाई करूंगी. हर इंसान कहीं ना कहीं सही होता है, कहीं ना कहीं गलत होता है, किसी ना किसी की स्टोरी में विलन होता है, किसी की स्टोरी में हीरो होता है. शायद मेरे माँ बाप ने मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी एक लड़के होने की और एक लड़के की तरह जीने की, कि जब मैं वो पूरी नहीं कर पाई तो शायद मैं उनका बच्चा ही नहीं रही. अभी दे आर इन कांटेक्ट? माय पेरेंट्स आर सेपरेटेड एंड मैं अपनी मॉम के साथ रहती हूँ. ओह नाइस. एंड यस, हम लोग साथ में रहते हैं, ट्राई करते हैं हमारा रिलेशनशिप पे वर्क करने का, क्योंकि एट द एंड है तो पहले माँ बेटे थे, माँ बेटी है, बट शी ऑल्सो टेक्स टाइम. बट आई थिंक धीरे धीरे वो भी इवॉल्व हो रही हैं, वो भी चीज़ों को अपना रही हैं. चाहे वो मुझे अभी भी एक औरत के सलीके से नहीं बुलाती हैं, लेकिन सूट भी मेरा भाई बनने देती है. तो वो करना और वो करने में आई वुड रादर चूज दिस, कि एटलीस्ट दे तो रही हैं. हाँ. कितने सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को मार के घर से बाहर फेंक देते हैं. बहुत. मतलब मैंने आपको कुछ बताया that I am प्रणव, आपका रिएक्शन एकदम सेम. I am trans, आपका रिएक्शन तब भी सेम. बिकॉज एट द एंड आपकी जेंडर आइडेंटिटी या आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता है. क्यों? क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन से पहले भी मैं आपका बच्चा थी, इस कॉन्वर्सेशन के बाद भी मैं आपका बच्चा हूँ. आपने उनको बताया था जिस दिन आप ये करने वाले थे? हाँ, मैंने देखिए, मैंने ना बेबी स्टेप्स लिए, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती थी कि वो रात को सोए लड़के के साथ और अगले दिन उठे लड़की. वो पॉसिबल नहीं हो सकता. तो हर चीज में ना एक टाइम और एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है. तो क्या होता है कि इस चीज को ना हमेशा मिस इंटरप्रेट किया जाता है. बिल्कुल. कि अगर इसने बोल दिया कि ये गे है या ये ट्रांस है तो ये हमारा बच्चा नहीं है. क्यों नहीं है? आया तो तब भी आपके पेट से है, पाला तो तब भी आपने ही है. तो जब एक माँ बाप अपने बच्चे की खुशी में ही खुश होते हैं ना, वो बच्चा बच जाता है. बट शायद मेरी वो किस्मत नहीं थी कि मेरे माँ बाप मेरी खुशी में खुश हो. बिकॉज एट द एंड अगर मैं देखूं मैंने क्या गलत किया है, मेरी गलती क्या है? क्या मैंने भगवान को बोला था मुझे लड़के की तरह पैदा करो? क्या मैंने उन्हें कहा था कि मुझे एक आदमी बना के भेजो? नहीं. भगवान ने आपको इसलिए भेजा था ताकि आप दूसरों की आंखें खोलो. मैं सबकी आंखें तो खोल दूंगी, मेरी आंखें कौन खोलेगा वो अलग बात है. मेरे को एट टाइम जो लोगों ने रियलिटी चेक दिया ना, वो नेसेसरी थे नहीं. अब अगर भगवान ने मुझे लड़का बना के भेजा तो लोग बोलते हैं कि तूने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है. अगर भगवान चाहता तो आज मैं यहाँ बैठी भी नहीं होती. बिल्कुल, एग्जैक्टली. ना वो मुझे रास्ता दिखाते, ना मेरे पास वो अपॉर्चुनिटीज आती,
ना मैं इतना कमा पाती कि मैं अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे जी पाऊं, तो वो चाहते थे कि मैं जो बनी हूं मैं बन जाऊं, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है। तो मैं नेचर के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ या आप अपने खुद ही की मेंटालिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? They need to understand. And what is between my legs, हिमानी जी, is my business, none of your business. तो मैं अगर आदमी की तरह चल रही हूँ या औरत की तरह चल रही हूँ, उसके चलने या ना चलने से आपकी वजह से मेरा घर नहीं चलता। जब तक मैं खुश नहीं होंगी तब तक मैं काम कैसे करूंगी? मैं काम कैसे नहीं करूंगी तो मैं पैसा कहाँ से कमाऊंगी? मैं पैसे नहीं कमाऊंगी तो मैं खाऊंगी कैसे? मैं खाऊंगी नहीं तो मैं जीऊंगी कैसे? और अगर देखा जाए तो मैंने क्या गलत किया? बस लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर अपनी खुशियां चुनी। तो क्या मैं इतनी बुरी हो गई? ऐसा तो नहीं है, और ये सिर्फ सोच की बात होती है। सी मतलब ऐसा कुछ नहीं। अब आप मेरे साथ बैठे हो, मैं आपके साथ बैठी हूँ, अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली लगेगा ना। अभी हम दोनों कंफर्टेबल हैं तो यार वो लोगों का सिर्फ माइंड का एक थॉट है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आपने जैसे अपनी मम्मा की बात करी, सो आपके पापा के साथ अभी कोई आपका कांटेक्ट या कुछ कनेक्शन है? मेरे पापा के पास मेरे सारे डॉग्स हैं अभी। मेरे आई हैव 6 डॉग्स जो मेरे पापा के साथ रहते हैं। मेरी दादी हैं, तो मैं हर हफ्ते अपने घर जाती हूँ कम से कम 2 से 3 बार। बट मेरे पापा के साथ बहुत रेयर कभी कॉन्वर्सेशन हुई तो हुई, वरना मोस्टली नहीं होती है। नहीं होती। बट हम देखते हैं एक दूसरे को, देखते हैं कि क्या हो रहा है, एक दूसरे की खबर भी रहती है कि कब क्या हुआ है। बट आई थिंक शायद कभी इतनी क्लोजली बात नहीं हो पाती है। आपने दादी की बात करी, पेरेंट्स तो एक मोमेंट तक अपना वो चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट दादी तो फिर वो एज ही लेवल अलग है। आई थिंक मेरे केस में उल्टा था कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे ज्यादा इजीली एक्सेप्ट कर लिया। मेरे दादाजी ने आज तक मुझे कुछ नहीं बोला। मेरी दादी ने बस एक बार बोला था कि तुझे लड़की बनने का शौक है, और मैंने तो बेझिझक बोला हाँ, क्योंकि था। झूठ क्यों बोलूं? झूठ बोल के अपने आप को भी झूठ बोल रही हूँ, उनको भी झूठ बोल रही हूँ, अपना पागल बना रही हूँ, उनका भी बना रही हूँ, परिवार का भी बना रही हूँ, दुनिया का भी बना रही हूँ। क्यों? एक झूठ से मत बोलो। जब तक हिम्मत नहीं पड़ती है सच बोलने की, मत बोलो। कोई जरूरत नहीं है। गिव योरसेल्फ आल्सो टाइम टू एक्सप्लोर एंड थिंक एंड नो व्हाट यू वांट एंड नॉट व्हाट अदर पीपल वांट फॉर यू। एग्जैक्टली। जैसे एक लड़का और लड़की को हम सेपरेटली देख लें जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो उनके इमोशंस दोनों के लाइक अलग अलग होते हैं, है ना? इमोशनली लाइक दे आर वेरी डिफरेंट। अगर लड़के के सोचने का तरीका और इमोशनली चीजों को फील करने का और एक लड़की का बहुत अलग रहता है। बट आपका जो इमोशनली आपका हर एक बॉडी में इमोशनली आपका जो भी इंट्यूशंस रहती है, तो वो आपने कैसे कन्वर्ट किया, या हुआ है या पहले जैसा ही है? व्हाट इज देयर? जो आप HRT लेते हैं, विच इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो मैंने मेडिकल प्रोसीजर की बात करी थी, तो आप ना जब वो मेडिसिन लेते हैं तो सिर्फ आपका बॉडी एक औरत के तौर तरीके से नहीं चलता, आपका दिमाग भी वैसे चलता है जैसे एक औरत सोचती है। हम लोगों ने मोस्टली देखा है कि एक रिलेशनशिप में या हम लड़कियों को जब देखते हैं तो वो ज्यादा एम्पैथेटिक होती हैं, ज्यादा दिलेर होती हैं, ज्यादा दिल वाली होती हैं। तो सेम थिंग हैपेंस विद मी एज वेल। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा, मेरे इमोशंस काफी हाइटेंड रहते हैं, तो मैं हर चीज को 10 टाइम्स ज्यादा पे फील करती हूँ। अच्छा। मतलब जब मैंने HRT स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ही स्टूपिड बातों पर रोती थी कि चाय में चीनी होगा, मैं चलो रो दो, पिलो कवर पे पिलो क्यों नहीं है, चलो रो दो। तो आपका फील करने का तरीका बदल जाता है। जब आप आदमी होते हो तब आप आदमी वाली हरकतें करते हो। तो आई थिंक उसके बाद फिर कोई आंसर नहीं है कि आदमी वाली हरकतें तो पता नहीं भगवान ही जानता है क्या होती है, क्योंकि दुनिया ने तो हर तरीके का बना रखा है कि आदमी वाली हरकतें करो, आदमी की तरह बैठो, आदमी की तरह जिम जाओ, आदमी की तरह खाओ। खाना क्या होता है भैया? बिस्किट पड़ा उठा के खा लिया, इसमें आदमी की तरह या औरत की तरह क्या हो गया? आदमी की तरह चलो, चलना क्या होता है? एक पैर आगे रखो, दूसरा पैर आगे रखो, उसके बाद एक और पैर आगे रखो, आप चल रहे हो। इसमें आदमी की तरह चलना क्या होता है? आदमी की तरह बैठो, बैठे हो, ये आपकी तशरीफ है, ये चेयर है, उस पर बैठ गया आप, अब बैठ गए आप। इसमें आदमी की तरह बैठना ही औरत की तरह बैठना क्या होता है? मुझे आज तक ये रेलेवेंस समझ नहीं आया। लोगों ने हर चीज के साथ, हिमानी जी, कोई ना कोई जेंडर को एसोसिएट करा है। इतनी स्टूपिड लगती है मुझे ये जेंडर रिवील पार्टीज। मतलब बच्चा माँ की कोख से बाहर नहीं निकला कि लड़की को पिंक और लड़के को ब्लू से चिपका दिया। कि लड़का हुआ तो हम लोग ब्लू डेकोरेशन करेंगे और अगर लड़की हुई तो उसी डेकोरेशन को हम पिंक स्प्रे पेंट कर देंगे। अगर मुझे ग्रीन पसंद है तो मैं एलियन निकलूंगी अपनी माँ की पेट से।
एग्जैक्टली कॉमन सी बात है भाई, क्या मतलब हम सिर्फ इंडियंस नहीं, हाँ, हम लोग चाहे वो किसी भी देश, शहर, जिले में रहते हो, हम कितनी नॉनसेंस बातें करते हैं, हमने खुद को सुना है कभी? अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो किसी और की स्टोरी में उसको नॉनसेंस लगेंगी कि ये क्या बोल रही है, इसको खुद पता है। इट्स अ लूप। हम एक दूसरे को काउंटर करते रहेंगे, हम खुद को देखेंगे नहीं कि हम में भी गलतियां हो सकती हैं। द मोमेंट वी रियलाइज दैट हमारे में क्या गलती है और हम उसके ऊपर काम करते हैं, दैट इज व्हेन यू गो फॉरवर्ड इन द प्रोसेस ऑफ लविंग योरसेल्फ इवन मोर। तो फिर ये पेटी 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 बातें आपको ना फर्क नहीं पड़ेगा कि आदमी की तरह चलो या खाओ। खाना खाना होता है। मैं आपसे अलग कैसे हूं अगर मैं वो सेम हवा पे जीती हूँ और सेम पानी पीती हूँ और सेम तरीके का खाना खाती हूँ? तो मैं आपसे कैसे अलग हूं जब मैं गवर्नमेंट को उतना ही टैक्स देती हूँ जितना आप देते हो? मैं आपसे कैसे अलग हूं जब आप और मैं इस धरती पे सेम तरीके से आए हैं, अपनी माँ की कोख से आए हैं? मुझे कोई मिल गया का जादू आके फेंक के नहीं गया था यहाँ पे, या मेरे जैसे और पूरे समुदाय को इंडिया के या बाहर के, कि हम आपसे डिफरेंट है। वी आर एज सेम एज अदर पीपल। इट्स जस्ट दैट हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीते हैं, जो बहुत लोग नहीं कर पाते। इसी बात का लोगों को नफरत रहती है हम लोगों से। अगर आप देखो तो LGBT कम्युनिटी के लोग वो ऐसे लोग होते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, कि दुनिया उनको जो बोलती है, जिस तरीके से कंडीशन करती है, उसके बावजूद भी वो खुशी से अपने दम पे अपनी जिंदगी जीते हैं। तो भैया फिर उनसे स्ट्रॉन्ग तो मुझे कोई लगता ही नहीं है, उनसे और औरतों से, क्योंकि औरतों को भी हम सेम तरीके से ट्रीट करते हैं, दबा के रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं। और सिर्फ औरतों को ही नहीं, हम वो कम बोलने वाले लड़कों को भी ऐसे करते हैं। कि तू तो लड़का है, जिम जा, तू तो लड़का है, खाना मत बना। अरे भैया खाना वो नहीं बनाएगा तो तू खाएगा कैसे? अगर दुनिया भर के सारे आदमियों ने खाना बनाना नहीं सीखा और औरतों ने खाना बनाना छोड़ दिया, तो आदमी खाना कैसे खाएगा? एग्जैक्टली राइट। तो व्हाई एसोसिएट एन एक्टिविटी, क्लोथ और एनी एक्शन विद जेंडर? हाउ वुड इट मेक एनी सेंस? आप खुद दिमाग लगाइए, जो आप चीजों को आप स्टीरियोटाइप करते हैं, क्या उनमें कोई सा भी लॉजिक है? 1% भी लॉजिक है? नहीं होगा, क्योंकि वैसी नॉनसेंस बातें सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं और कोई करता ही नहीं है। So things would have worked differently if you see them differently, which matters a lot. जब आपने जेंडर चेंज कर लिया, आपका फर्स्ट रिलेशन कैसा था? Oh God. मेरे एक सेकंड जी मेरे जेंडर चेंज के बाद का जो फर्स्ट रिलेशनशिप था वो अभी भी वही है। नाइस, मतलब एक ही है। वन मैन पर्सन जो मैं बनी हूँ, पहले नहीं थी, क्योंकि अब मुझे फाइनली क्योंकि प्यार हुआ है और मुझे वो प्यार मिला है। मेरे पार्टनर ने, हिमानी जी, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे उतना प्यार दिया जितना मेरे को मेरे जन्म से लेके आज तक मेरे घर वाले या सोसाइटी नहीं दे पाई है। वो उसने मुझे पिछले 2 साल में दे के दिखाया है। मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव उसने ऐसे बदला कि जिस इंसान को लगता था कि क्या मुझे कोई कभी प्यार करेगा, टू फास्ट फॉरवर्ड सीइंग कि मैं भी प्यार डिजर्व करती हूँ। I am also capable of love because I'm full of love. अगर आप मुझे बोलोगे कि प्रणव आप अपने जैसे किसी इंसान को डेट करोगी, बिल्कुल करूंगी, क्योंकि A उसमें समझ होएगी, B वो अपना सोचने के साथ वो दुनिया का भी सोचेगी, तीसरा वो सुंदर भी होएगी, चौथा वो हर कदम जब चलेगी ना वो अकेले नहीं चलेगी, वो दुनिया के लिए चलेगी। और जब प्यार करेगी ना तो डंके की चोट पे प्यार करेगी, चाहे फिर तुम उसको अश्लीलता बोलो या अननेचुरल बोलो या जो मर्जी बोलना है बोलो। सिर्फ प्यार प्यार होता है। आपको मुझसे हो, मुझे आपसे हो, या मुझे किसी और से हो और आपको किसी और से हो, एट द एंड जब वो प्यार आपको खुश रखता है, आपको जीने की एक इच्छा देता है, आपको जीने की एक वजह देता है, तो वो प्यार चाहे 2 आदमियों के बीच में हो या 2 औरतों के बीच में हो या एक आदमी और औरत के बीच में हो, वो फर्क कैसे करता है? एग्जैक्टली। प्यार जब दो लोगों के बीच में कंसेंशुअली हो तो वो गलत और डिफरेंट कैसे होगा? नजरिया।
I love your nail paint actually. ये मैंने सिर्फ आप ही शो के लिए लगवाए हैं। यहाँ से जाते ही उतरवाऊंगी वैसे I सिर्फ। love your hands, your movements. Yeah, चलो be in track. Yes. आपकी लाइफ अदर गर्ल्स की तरह नॉर्मल है या देयर इज सम डिफरेंस? देखिए लाइफ हर लड़की की वैसे ही होती है क्योंकि लड़कों को करना आता नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है, उनको आपको सिखाना पड़ता है क्योंकि उनको आधी चीजें पता नहीं होती है। जो भी आदमी ये चीज देख रहा है, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बिकॉज आई विल टेल यू, बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जिनको एक्चुअली में दे नो हाउ टू हैव। इसकी डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं होती कि आप बच्चा पैदा करते हो। It's an act of pleasure. It's an act of consent between two people. Not a man and a woman, but two people. People can be two men, two women, man and a woman, man, women, man, women, women, man. It can go variety, but only when there is consent. तो मेरी लाइफ बाकी लड़कियों की तरह वैसे ही है क्योंकि भैया आई एम फ्रॉम दिल्ली। वहां पे आपको लग रहा है आपको कोई अच्छा आदमी मिलेगा जिसने जगह जगह मुंह ना मारा हो। मतलब मेरे को लगता है दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना दिल्ली का हर एक आदमी ना म्यूजिकल चेयर खेल रहा है। वो घूम फिर के सेम लड़कियों के पास सेम ही लड़के आ रहे हैं कि चल अब हो गया, अब 10 सेकंड फिर जो होता है फिर वो निकलता जाता है। वो म्यूजिकल चेयर की गेम बन गई है क्योंकि नहीं है दिल्ली में अच्छे लड़के। अब क्या ही आप चंडीगढ़ आओ, चंडीगढ़ में लाइक अब मैं थोड़ा सा शादीशुदा सी हो रही हूँ तो अब नहीं आऊंगी। मैं आऊंगी तो सिर्फ हिमानी जी के शो पे, वैसे नहीं आदमी देखने नहीं आऊंगी। Thank you so much. चलो वो देख ही लेंगे लोग तब आप लोगों की हाउ ब्यूटीफुल यू आर। बिल्कुल टेक्स्ट मत करना कुछ अजीब अजीब। शादीशुदा हूँ मैं, याद रखना। ऐसी ऐसी नजरों से देखो कि भाभी है किसी की, बट जिन लोगों को भाभियां पसंद है वो बिल्कुल मत देखना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। डेटिंग एप्स यूज करिए कभी? हाँ यार, बिकॉज इवेंचुअली अब जब मैं लड़का थी यार, तो मतलब बहुत ऐसा, हम इंडिया इतना प्रोग्रेसिव नहीं है कि आप मतलब यूएसए में जैसे हो रहा है कि आप गली के बाहर जाओ तो आपको एक हॉट सा लड़का प्रपोज कर देगा कि ओह मेरी जान तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, समथिंग लाइक दैट। मोस्टली क्वेयर रिलेशनशिप्स में जब लोग मिलते हैं या तो वो डेटिंग एप्स में मिलते हैं, या वो क्वेयर इवेंट्स में मिलते हैं, या वो नोन टू नोन मिलते हैं। मैंने बहुत डेटिंग एप्स यूज करे हैं, पर मैं थक गई उन लोगों को अपना फेवरेट कलर बताते वही घिसे पिटे सवाल घूम फिर के, व्हाट आर योर लाइकिंग्स, व्हाट यू लाइक टू ईट, और आपको किस तरह के कलर के पसंद है, आपको कौन सा कलर पसंद है। अब मैं एक टाइम पे सेम चीज कितनों को बताऊं। डेटिंग एप्स आर एन एडिक्शन नाउ। वो राइट लेफ्ट करते करते ना उंगलियां ही चलती रह जाती हैं। पसंद नहीं आता कोई, नहीं पसंद आ भी जाए, हाँ। फिर वो मुंह खोल के हक देते हैं। तो फिर आप कैसे चूज करोगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। यहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, लड़कियां भी उतना ही हकती हैं जितना लड़के हकते करते हैं। क्योंकि एट द एंड अगेन जेंडर इसका कोई लेना देना है ही नहीं। इट इज ऑलवेज अबाउट हाउ यू आर एज अ पर्सन। एग्जैक्टली, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। हम लोग तो हर चीज में जब जेंडर बीच में आता है ना, जहां उसका रोल भी ना हो। एग्जैक्टली, इमेजिन एक इंसान को बाथरूम जाना है, हाँ, उसमें जेंडर क्या काम करेगा कि दोनों जेंडर्स या तीनों जेंडर्स के डिफरेंट वॉशरूम्स होंगे, बस उतना ही डिफरेंस है। अब कल को कोई ये बोलेगा कि लड़के की तरह हगो, तो आप मुझे बताओ फिर इंडिया 8 कदम पीछे ही जा रहा है ना, ये लाइन बोल के भी अपने आप ही। एग्जैक्टली। तो डेटिंग एप्स तो तुमने वहां पे मेंशन किया था कि यू आर ट्रांस वुमेन। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं बता रही हूँ ना, बिकॉज सी मैं ट्रांस हूँ या सिस जेंडर हूँ, मैं एट द एंड एक औरत हूँ। तो when I used to attract people, I used to only attract guys because at the end trans women are also women. Exactly, हाँ। तो but हर इंसान का ना एक सेक्सुअल टाइप भी होता है, which is absolutely fine. जरूरी नहीं है कि आपको हर ऐरा गहरा इंसान पसंद आएगा। कुछ लड़कियों को पसंद है कि मुझे एथलेटिक बॉडी वाले लड़के चाहिए हैं, मुझे उसके फेस पे बियर्ड चाहिए, मुझे फेयर टोन चाहिए, मुझे वीट टोन चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वैसे लड़कों के भी टाइप्स होते हैं अपने अपने, कि मुझे कैसी लड़की चाहिए जिसको मैं अपने घर में बहू बना के लेके आऊं, फिर उसे दुनिया भर का काम कराऊं,
फिर मेरी वो ऐसी दिखनी चाहिए है, वो वेस्टर्न में भी ऐसी दिखे, इंडियन में भी ऐसी दिखे. एवरीबडी हैज देयर टाइप एंड दे आर एंटाइटल्ड टू हैव दोस until and unless they are harming somebody with those comments. बिल्कुल. Imagine मैं अगर I am very secure with my body, बट मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी इनसिक्योरिटीज होती हैं, और एक इंसान मेरे मुंह पे आके बोल रहा है कि मुझे ये तो नहीं, ये पसंद है, नोइंग कि मेरे पास वो चीज नहीं हो सकती या मेरे पास मैं उस चीज के केपेबल नहीं हूँ, तो आप फिर इंटेंशनली अगर किसी को बुरा फील करा रहे हो, देन आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. फिर वहां पे आप ना ह्यूमैनिटी का जो सीमा होती है ना, वो आप क्रॉस कर जाते हो कि फिर आप वो ह्यूमन हरकतें नहीं रह जाती हैं. तो now to touch wood I'm very happy. एक टाइम ऐसा था जहाँ पे it was repetitive कि लोगों के साथ बात हो रही है, डिफरेंट लड़कों के साथ भी बात हो रही है, बट वो बस बात ही हो रही है, वो कोई गोइंग फॉरवर्ड नहीं हो रहा. बिकॉज like I mentioned that I'm full of love. I'm a lover girl, like I'm a romantic woman. बट लोग होते हैं लेट्स गो विद द फ्लो, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस, कमिटमेंट क्यों ही देनी है, लेट्स जस्ट स्टे फ्रेंड्स एंड कैजुअल्स एंड सिचुएशनशिप्स, व्हिच आई बिलीव आई एम नॉट द राइट काइंड ऑफ अ पर्सन टू बी एट. आई वांट टू बी विद माय पार्टनर. मैं हर सुख दुख उसके साथ बांटूं, वो मेरे साथ रहे, हम हर एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल साथ में बनाए एज अ कपल. आई थिंक मैं सेकेंड वे में ज्यादा लीन अप करती हूँ, बिकॉज दैट वे when I wake up, I just don't have one reason to wake up. I have multiple reasons, out of which he is one of them. So I think I believe in that and not dating apps at all. डेटिंग ऐप्स अब बहुत स्कूल टाइम चीज हो गई है, और आई थिंक मैं बहुत इस चीज से आगे आ चुकी हूँ. मैंने इतने लड़कों से बात करने की, इस टाइम पे राखी का स्वयंवर आता था ना, एक टाइम पे प्रणव का स्वयंवर शुरू हो जाता कि 300-400 लड़के ऐसे ही आ रहे हैं लाइन में बात करने के लिए, और इतनी बेशर्मी की मेरे को 400 में से एक भी पसंद नहीं आ रहा. लड़कियों की भी ना चॉइसेस अजीब होती हैं. तो आपको किस टाइप के लड़के पसंद थे? पहली बात तो लड़का हो, ठीक है, वो तो प्राइमरी था कि मेरे को लड़का ही पसंद है. बिल्कुल. फिर माय टाइप वाज इमोशनली अवेलेबल, कि अगर मैं उसको कोई इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, अगर मैं रोते हुए भी बता रही हूँ, तो वो उसको ऐसे डिसमिस ऑफ ना कर दे कि ठीक है शेर बन, होता रहता है. नहीं बनना मुझे शेर, मेरे को बनने दे बकरी 10 मिनट के लिए, मेरे को अपना वेंट आउट करने दे, मैं बाद में शेर नहीं बन जाऊंगी. राइट. सो इमोशनली अवेलेबल. और ये जो स्टूपिड लोग मुझे कहते हैं ना कि लुक्स डोंट मैटर फॉर अस, आप एक डेटिंग ऐप पे हो, आपको क्या पता कि उस इंसान की पर्सनालिटी कैसी है. आप फोटो देख के ही तो राइट लेफ्ट करते हो. सो यू सी हाउ अ पर्सन लुक्स, बट नहीं, हम शिवलरी के नाम पे बोल देंगे कि looks don't matter for me. They of course do. So I think everybody's into a good looking person, but वो good looking person की जो definition होती है ना, हर इंसान की different होती है. मैं अगर एक लड़का imagine कर रही हूँ ना, तो I want a proper obsessive आदमी जो मेरे से obsessed हो, जो मेरे को as a goddess रूप में देखे, but also मेरा हाथ पकड़ने से कतराए ना पब्लिक में, डरे ना. Most of the people have used me. कि ये तो फेमस है, या अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी करने के लिए लेट्स बी विद हर, एंड देन दुनिया में मैं दिखा दूंगा कि मैं कुछ और हूँ. That also happens with people. But अब इतनी बार वो हो गया तो अब समझ आ गई इस टाइप के आदमी से क्या बात करनी है. बट ग्लैडली अब मुझे वो करनी नहीं पड़ती, बिकॉज ऑलरेडी. आप सोशल मीडिया में नेगेटिव कमेंट्स को कैसे हैंडल करते हो? डिलीट करके. परफेक्ट. डिलीट. आप अगर कमेंट कभी, मैं वैसे तो डिलीट नहीं करती हूँ, बट अगर आपने कमेंट डिलीट भी कर दिया, यहाँ से कैसे हटाओगे? बस वही, यही वाला. देखो, मैं फिर वही चीज बोलूंगी, जब अपने अंदर खुशी है ना, तो बाहर सब कुछ आपको मटेरियलिस्टिक ही लगेगा. आपने मुझे छक्का बोल दिया, क्या हो गया इससे? बोलते हैं लोग. हाँ, बोलते हैं, बकायदा बोलते हैं. बोलने दो. किसी के कुछ भी बोलने से आपकी जिंदगी पे प्रभाव क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप पढ़ने दे रहे हो. मत पढ़ने दो ना. तुझे लगता है कि मैं छक्का हूं तो मतलब मैं 6 on 10 हूं, बट मेरे लिए तो मैं 10 on 10 हूं.
तो तू मेरे बारे में क्या सोचता है वो मेरे लिए मैटर करेगा कि मैं मेरे बारे में क्या सोचती हूँ वो मेरे लिए मैटर करेगा. सो आई बिलीव, मैं तो कहती हूँ मुझे और ट्रोल करो, इस वीडियो के नीचे भी ट्रोल करना, व्यूज आएंगे, रीच बढ़ेगी और लोग देखेंगे, तो आपके मेरे को ट्रोलिंग से पैसा हम दोनों बहनें बनाएंगी. करो ट्रोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. करेक्ट. मनी, एवरीथिंग इज मनी. You see how you make it up. आप करो ट्रोल, हम शोज करेंगे, आपके पास और गेस्ट आएंगे, मैं और जगह पे गेस्ट जाऊंगी, because that's how you perceive things. Exactly. उसने मुझे कुछ बोल दिया, मैं रूठ के बैठ जाऊं कि मम्मा ओहो मेरे को एक फेक आईडी है जिसके 0 फॉलोअर्स है, जिसकी जिंदगी में और कुछ नहीं है, उसने मेरे को आके कुछ ना कुछ बोल दिया, मैं बहुत सैड हूँ. क्या हो जाएगा इससे? उस आदमी की खुद की तो कोई, या औरत की तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, तभी तो वो फेक आईडी से आके बकवास लिखते हैं. क्योंकि पता है ना कि यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें दम नहीं है मुंह पे बोलने का या अपनी रियल आईडी से बोलने का, इसलिए फेक आईडी से आके बकवास करना बहुत इजी लगता है. हटा दो. जब इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका कमेंट आपके दिमाग में क्यों एग्जिस्ट करता है? Exactly. चेंज द वे यू थिंक, लव. People don't understand in India like LGBTQ. So वो क्या होता है, थोड़ा प्लीज ऑडियंस को बताइए. See, LGBTQ की हम एक तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म है ये. इसका एक लॉन्ग टर्म होता है जिसके हर एक लेटर का अलग अलग मीनिंग होता है. L फॉर लेस्बियन, यानी कि मैं एक औरत हूँ और मुझे एक औरत पसंद है, तो मैं होके लेस्बियन. गे, मैं एक आदमी हूँ और मुझे एक आदमी की तरफ आकर्षण है और मुझे एक आदमी ही पसंद आता है, मैं हो गया गे. बाइसेक्सुअल, मैं एक इंसान हूँ और मुझे आदमी और औरत दोनों पसंद आती है, मैं दोनों जेंडर्स की तरफ आकर्षित हूँ. ट्रांसजेंडर, जैसा मैंने बताया था कि हम वो लोग हैं जो जिस सेक्स में पैदा होते हैं या जिस तरीके से जिस स्वरूप में पैदा होते हैं उसमें ना कंफर्टेबल फील करके ऑपोजिट सेक्स में ज्यादा कंफर्टेबल अपने आप को पाते हैं, या उसके बीच में पाते हैं कि ना आदमी ना औरत, हमें नहीं, हम इंसान हैं, आदमी नहीं हूं मैं, औरत नहीं हूं मैं, इंसान होना प्रेफर करती हूँ. वो सब लोग ट्रांसजेंडर होते हैं जो अपने सेक्स के साथ माइंड और बॉडी अलाइन नहीं कर पाते हैं या वो नहीं होता है. क्यू यानी क्वेयर. क्वेयर एक अम्ब्रेला टर्म होता है जिसके अंदर ये सारी टर्म्स आती हैं. ये LGBT सब क्वेयर के अंदर आती हैं कि क्वेयर कम्युनिटी है ये हमारी. तो इट्स एन अम्ब्रेला टर्म. और जो लोग जो क्यूरियस होते हैं और जो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो क्यू फॉर क्यूरियोसिटी भी होता है टाइम्स. यू आर क्यूरियस कि आप क्या हो, आप किसकी तरफ आकर्षित हो, आप क्या बनना चाह रहे हो. दैट आल्सो डिपेंड्स. आई, इंटरसेक्स. इंटरसेक्स माने अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स, यानी कि बचपन में ही जब मतलब बच्चा पैदा होता है तो किसी ना किसी अंग के साथ ऐसा पैदा होता है जो उसकी बॉडी में फंक्शन नहीं कर रहा या अंडर डेवलप्ड है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की पैदा होती है तो जब XX क्रोमोसोम साथ में आता है तो लड़की होती है. Exactly. और XY आता है तो लड़का होता है. कई बार ये वेरिएशन जब खराब होता है कि XYX या XXY या YXX ऐसे हो जाता है, तब एक इंटरसेक्स बच्चा पैदा होता है जिसमें कोई ना कोई ऑर्गन अंडर डेवलप्ड होता है. कि कई बार एक लड़की पैदा हुई, उसका वजाइना बंद है. ओके. या एक लड़की पैदा हुई जिसका ब्रेस्ट नहीं आ रही है, या एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके पास फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है. ऑलराइट. ओके. तो अंडर डेवलप्ड ऑर्गन इंटरसेक्स कहलाते हैं. एसेक्सुअल, QIA, एसेक्सुअल, वो लोग जिनको सेक्सुअल इंटिमेसी की तरफ अट्रैक्शन नहीं है. मतलब जिन लोगों को सेक्स करने की अंदर से चाह नहीं होती है, वो होते हैं एसेक्सुअल. और प्लस 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 मतलब आगे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया से अपने आप को अलग समझते हैं या दुनिया ने उनको अलग फील कराया है, वो इस समुदाय में आते हैं. एनिमल रेस्क्यू के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली? लाइक उनके लिए काम करना, उनके लिए सब कुछ करना, कहाँ से ये मोटिवेशन मिली आपको? हमारे जानवर हमारे देश में ना उतने ही धुतकारे जाते हैं जितने कि LGBTQIA+ के लोग. तो आई थिंक मेरे अंदर वो चाह जानवरों के लिए बचपन से ही थी, क्योंकि उनको भी मेरी तरह ही धुतकारा जाता है. उनके भी राइट्स नहीं है
उनको भी जीने का हक नहीं दिया जाता है, उनके साथ भी क्रूरता होती है, उनको भी मारा जाता है, वो खुद भी मरते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे को था कि अगर मुझे किसी ने कभी समझा है कि मैं अलग नहीं हूं और मैं भी एक जीव हूं, तो वो जानवरों ने समझा है कि मेरे को मेरी चॉइसेस के परे मुझे एक इंसान के तौर पे देखा है। मुझे कभी क्वेश्चन नहीं किया या मेरे से पूछताछ नहीं करी या मुझे गलत नहीं ठहराया, बस मुझे बैठ के सुना है और मुझे बेशुमार प्यार किया है बिना किसी चीज के सोचे समझे। वहां से आई थिंक मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। बचपन से ही मैं जानवरों के प्रति अपना बहुत प्यार रखती थी और मैं आज भी रखती हूँ और शायद मैं करती रहूंगी। मेरे को आज ही पता है कि जब मैं मर भी रही होंगी ना तो कोई इंसान आसपास नहीं होगा, मुझे पता है मेरे बच्चे आसपास होंगे। मैं बहुत श्योर हूँ, ये लिख के ले लो, मैं जिस दिन भी मेरा आखिरी दिन होएगा यहाँ पे मेरे आसपास सिर्फ डॉग्स होंगे। मैं चाहती हूँ मैं ऐसे ही मरूं। जिनके लिए जिंदगी भर काम करना है उन्हीं के साथ जाओ। बिकॉज आई टेल यू व्हाट, एक जानवर, सिर्फ एक कुत्ता ही नहीं या सिर्फ एक बिल्ली ही नहीं, एक जानवर आपकी जिंदगी के उन टुकड़ों को भी हील करता है जिसका उसे पता भी नहीं होता और जो उसने तोड़े भी नहीं होते हैं। वो कहते हैं ना कि an animal heals something that they didn't even break in your life. So I think वहां से मेरा प्यार उनके लिए बाहर निकल के आता है कि इंसानों के लिए भी मैं काम करती हूँ, मैं इंसान से भी उतनी ही शिद्दत रखती हूँ जितना वो मेरे से रखते हैं। बट आई थिंक हमेशा अगर मेरे से मेरी प्रेफरेंस या मेरी प्रायोरिटी पूछी जाएगी तो वो कभी भी इंसान नहीं होगा। और ये बात बोलते हुए मुझे गर्व महसूस होता है कि वो कभी इंसान नहीं होगा। इंडिया में काफी डॉग्स मैंने देखे हैं वो हार्म होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट? सी, आज अगर इतने सारे जानवरों ने अपनी जान गंवाई है, इसका इकलौता कारण है ह्यूमन नेग्लिजेंस। चाहे वो रेबीज से मरे, चाहे उसे मार दिया जाए, चाहे उसके साथ क्रूरता हो। अब क्रूरता में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको लगा ही नहीं होगा कि कभी ये जानवर के साथ भी हो सकती है। जानवरों का बलात्कार होता है, उनका रेप कर दिया जाता है, उनको डंडों में नीचे कीले लगा के मार दिया जाता है, सर पे कांस्टेंट पथराव और डंडे मार मार के उनकी हत्या कर दी जाती है, मार मार के उनकी आंखें बाहर निकाल दी जाती है, उनके मुंह में पटाखा डाल के फोड़ दिया जाता है। नॉनसेंस फेस्टिवल्स पे उनकी बलि चढ़ाई जाती है। हाँ, ये तो है ऑफ कोर्स इंडियन कल्चर। सिर्फ बकरियों की नहीं, अच्छा, सिर्फ बकरियों की नहीं, कुत्तों की भी बलि चढ़ाई जाती है जगह जगह पे। आज भी उनको जिंदा जला भी दिया जाता है। क्या ये इंसान होने का डेफिनेशन होता है? क्या ये इंसानियत कहलाती है? बिल्कुल। अगर आप में से किसी के परिवार के साथ इनमें से कोई सी भी चीज हो तो पूरा कंट्री साथ आके उसके लिए फाइट करता है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। बट जस्ट बिकॉज जानवरों से आपका घर नहीं चलता या जानवरों से आपका कोई बेनिफिट नहीं है एक्सेप्ट उनके खाने के, तो वो आपके लिए मैटर नहीं करते हैं। मेरे को 15 साल हो जाएंगे नॉनवेज छोड़े हुए। मैं आई थिंक मैं 9 साल की थी जब मैंने छोड़ दिया था। मैं क्यों किसी की जान लेके खाऊं? मैं क्या हक रखती हूँ किसी को मार के खाने का या किसी को मारने का? ऑल द मोर वो बहुत ज्यादा चीज मैटर करती है। बट मैं आज भी नहीं समझ पाती हूँ कि कैसे एक इंसान की गैरत होती है कि वो एक मरे हुए जानवर का मीट खाए या भगवान के नाम पे उसकी बलि चढ़ा दी जाए। कोई भगवान नहीं कहेगा किसी को मारने के लिए। एग्जैक्टली। हर धर्म यही सिखाता है कि compassion is very important, love is very important, love every creature and non-creature around you. You never know कि कब आप पे किस चीज की साड़ी चल रही हो। एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, लाइक आई डोंट नो मुझे पूछना चाहिए नहीं आपसे, बट had you planned in future कि मेरे बेबीज हों? My own. हाँ, my own babies, yes, why not? हर इंसान चाहता है उसके बच्चे हो, एक्सेप्ट जो लोग कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं उनको अलग ही रखो। बट मैं कहीं ना कहीं ये चाहती हूँ कि
मेरे पास ऑलरेडी बहुत बच्चे हैं अभी, मेरे जानवर मेरे बच्चे हैं, एंड मैं जहाँ चाहूँगी कि मेरे अपने बायोलॉजिकल बच्चे हो, वहाँ पे मैं चाहूँगी कि मेरे ज़्यादा वो बच्चे हों, वो जानवर मेरे बच्चे बने जिनका कोई नहीं है। मैं माँ बनूँ, और मैं अभी भी माँ हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे जानवरों की माँ हूँ। मैं उनको अपना बेटा या बेटी ही बोलती हूँ, जो शायद एक दिन मर सकते थे, बट क्योंकि शायद मेरा उनकी जिंदगी में, उनका मेरी जिंदगी में ना लिखा था कि आज हम दोनों जिंदा हैं। अच्छा, तो आई रादर प्रेफर कि मैं एक जानवर ही अपने पास अडॉप्ट करूं, मैं उस एक ऐसे बच्चे को घर दूं, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का हो, जिसका अपना कोई ना हो, जैसे मेरा नहीं था। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट और पुलिस वालों पे भरोसा है आप? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या होती है, व्हाट इज दैट? पुलिस पे है, मैं नहीं डिनाई करूंगी, पुलिस पे है, बिकॉज बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि पुलिस बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाती है, बिल्कुल सेफ नहीं फील कराती है, बट कुछ पुलिस वाले कराते हैं। तो उन पूरे पुलिस वालों की वजह से उन कुछ की डिग्निटी पे भी हम क्यों हाथ उठाएं, जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना प्रॉम्प्ट एक्ट करते हैं, नहीं देखते लेफ्ट राइट, अपनी वर्दी का इस्तेमाल सही ढंग से करते हैं, ना कि बिके हुए ढंग से। तो मेरे दिल में इज्जत सबकी है, बट मैं करती उसकी हूँ जिसकी जो मेरी इज्जत करता है। इज्जत रखो, सबके लिए इज्जत रखो। मेरे को नहीं सिखाया किसी से नफरत करना। कुछ हुआ था लाइक जिस वजह से आप मतलब उनको? आई थिंक इन्हीं एनिमल केसेस में ही मेरे को एक रियलिटी पता चली है कि पुलिस कहती है लड़कियों को कि जब उनको मारा जाता है कि तुम रात को क्या करने गई थी, तुम्हें किसने कहा था रात को कुत्ते को खाना खिलाने के लिए? अरे भैया, जब इंसान फ्री होगा तभी तो खिलाएगा। लेकिन जब पुलिस ऐसे सवाल जवाब करती है कि कुत्तों की भी सुनवाई होनी है, कुत्तों के लिए भी एफआईआर लिखोगे, यहाँ पे इंसान की तो हो नहीं रही, कुत्तों की इंसान की इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप कर नहीं रहे हो, कुत्तों की इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप कर नहीं रहे हो। करो ना, काम करना पड़ जाएगा ना। प्रॉब्लम वही है, आलस। गवर्नमेंट वाले तो वैसे भी, गवर्नमेंट ऑफिस का हाल देख लो। जो सरकार कहती है कि हम डॉग्स के लिए शेल्टर बनाएंगे, वो सरकार जरा प्लीज अपने एम्स की हालत देख ले, अपने दीनदयाल की हालत देख ले, रूरल एरियाज के हॉस्पिटल्स की हालत देख ले। बहुत बुरा लगा। दिल्ली के कुत्तों के लिए, दिल्ली की पूरी पॉपुलेशन के कुत्तों के लिए अगर आपको शेल्टर बनाने हैं, उसका खर्चा है 26,800 करोड़ रुपए। और अगर आप वो करने के लिए रेडी हो, जबकि बच्चों को एजुकेशन की नीड है, बेघर लोगों को घरों की नीड है, लोगों को हेल्थ केयर की नीड है, हॉस्पिटल की जरूरत है रूरल एरियाज में, लेकिन आप वहां पैसे ना लगा के कुत्तों के शेल्टर में उनकी मौत पे पैसे लगाओगे, तो आप गवर्नमेंट हो या आप सुपारी लेके बैठे हो किसी की। एग्जैक्टली। आपका नेम बॉक्सर कैसे पड़ा? बॉक्सर मेरे बेटे का नाम है। बॉक्सर, अच्छा। यस, बॉक्सर मेरा 6 साल का लैब्राडोर है, जो कोविड में मेरी जिंदगी में आया था और उसने मेरी जिंदगी को बचाया। 2 जून की वो रात को अगर मैं बची हूँ तो शायद मैं सिर्फ बॉक्सर की वजह से बची हूँ, क्योंकि जब मेरे हाथ में कटर था तो रात के 3 बज रहे थे और बॉक्सर आया और बॉक्सर ने मेरे थाई पे अपना हाथ रख दिया। ओके। तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद जिंदगी अगर खुद के लिए नहीं जीनी तो इनके लिए जीनी है। ऐसे वो मुझे रोक रहा था कि तेरे को अपने लिए जाना है ना, बट मेरा क्या, मेरे लिए तो रुक जा। आई थिंक आज अगर मैं रुकी भी हूँ तो मैं सिर्फ उसके लिए रुकी भी हूँ। लेट्स हैव अ क्विक रैपिड फायर। यस। आपको अपने चाइल्डहुड को किसी एक वर्ड या एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो व्हाट विल बी दैट? ट्रॉमा। ट्रॉमा। थैंक गॉड वो ट्रॉमा ही था उससे। अब नहीं है, अब नहीं है। जेंडर या सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कोई एक ऐसा मिथ जिसको सुनकर आपको बहुत गुस्सा आता है? कि लोगों को लगता है कि जेंडर और सेक्सुअलिटी एक ही चीज है। जेंडर यानी कि जैसा आप यहाँ फील करते हैं, सेक्सुअलिटी जो आप दिल से फील करते हैं किसी के लिए। लोगों को समझ ही नहीं आता, लोगों को लगता है सेक्स, सेक्सुअलिटी, जेंडर तीनों एक ही चीज है। तब मेरा मन करता है बाल पकड़ूं, मैं फाड़ ही दूं कि मैं इतनी जानवरों की तरह तुम लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हें तब भी समझ नहीं आता। मतलब यहाँ से निकाल के यहाँ से फेंक देते हैं बाहर। बेवकूफ। आपके सबसे बुरे वक्त में कौन सी एक ऐसी चीज थी जिसने आपको जिंदा रखा? बॉक्सर। अभी बात हुई थी, बॉक्सर मेरे बेटे ने मेरे को जिंदा रखा। What is more important for you, सेल्फ एक्सेप्टेंस या लोगों की वैलिडेशन?
सेल्फ एक्सेप्टेंस, क्योंकि लोग तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आपको क्रॉस करके आगे चले जाएंगे. व्हाट स्टेज विद यू इज यू एंड योर बॉडी. सो व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ इज व्हाट यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट. ये लोग तो आते जाते रहेंगे, 36 आएंगे 36 जाएंगे, तो खुद ही से प्यार करेगा बस एट द एंड. एक लाइन जो आप चाहते हो इंडियन पेरेंट्स समझे. कि आपका बच्चा अगर अलग है भी, वो तब भी आप ही का बच्चा रहेगा. चाहे वो बाकी बच्चों जैसा, बाकी लड़कों जैसा, बाकी लड़कियों जैसा ना हो, वो रहेगा तब भी आपका बच्चा. तो अपने बच्चे को अपने बच्चे के तरीके से पालिए, चाहे अगर वो आपके साथ अपना कोई सीक्रेट भी शेयर करता है. अगर आप ही लोग अपने बच्चों को जज करेंगे तो बच्चा बाहर कैसे दुनिया फेस करेगा. एग्जैक्टली. बाहर लोगों की और जजमेंट्स को वो लेगा. अगर अपने बेस्ट फ्रेंड्स, उसके माँ बाप ही अगर उसको जज करेंगे तो बच्चा बाहर कैसे सर्वाइव करेगा. तो आई थिंक प्लीज कीप लविंग योर चिल्ड्रन इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम हु यू थिंक they should have been in the first place. Exactly. So जाते जाते आप कुछ गाइडेंस या कोई चीज बताना चाहते हैं ऑडियंस को कि उनको किस पाथ पे और क्या करना चाहिए. अगर आप एक क्वेयर व्यक्ति हैं और अगर आप 18 साल से अभी छोटे हैं, अभी ग्रो अप हो रहे हैं, प्लीज कोई हड़बड़ी नहीं रखो कि मैं आज ही अपने घर वालों को बता दूं या मैं सब कुछ कर लूं. कई बार कुछ केसेस में कुछ घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो चीज़ वायलेंस और मारधाड़ में बदल जाती है. आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही फैंटास्टिक दिख रहा है या मैं अपनी ज़िंदगी खुल के जी लूँगा. अगर आपको एक ना हिंट है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे तो बता दो. लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं है कि वो नहीं करेंगे और आपको घर से बाहर भी निकाल सकते हो, तो पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए और उसके बाद घर से बाहर निकल जाइए. एटलीस्ट जब जेब में 4 पैसा होएगा तब जाके बाहर सरवाइव कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे. Exactly. दूसरा, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन कि बच्चा वहीं का वहीं है, आप ही का है, आपने ही उससे प्यार किया है. आप अगर अपने बच्चे से मुंह मोड़ लोगे तो वो बच्चा कहाँ जाएगा. दर दर की भटके खाएगा, ठोकरे खाएगा, घायल भी होगा, शायद मर भी जाएगा ये सोच के कि वो अकेला है. तो अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, उनके एम्बिशंस में, उनके सीक्रेट्स में, उनकी चीज़ों में उनको गाइड करिए ताकि वो किसी गलत राह पे ना चले जाएं. तीसरा, जो मेरी उम्र के लोग हैं, हमने बहुत देखा है जिंदगी में, बहुत कुछ झेला है हमने. मैं जानती हूँ वी फेस द लॉट. मे बी उन सब चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करके अगर हम अपने फ्यूचर पे ध्यान दें तो शायद हमारे फ्यूचर्स भी बनेंगे और शायद हम लोग भी वो प्यार एक्सेप्ट कर पाएंगे जो हम भी डिजर्व करते हैं. जो हमें लगता था कि वी आर सो अनलवेबल, वी आर नॉट. वी डिजर्व द सेम एंड इक्वल अमाउंट ऑफ लव एज अदर पीपल. एंड do not go and harm yourself or get validations from people who do not matter for you. What matters for you at the end of the day is you. So believe in you, trust in you, because you deserve to live. You're worthy, you're lovable, you have your own dignity. Protect that. Once you protect that, you'll protect yourself. And once you protect yourself, you'll live a long way. Exactly. Yes. मुझे तो बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में एंड आप सब जब देखोगे ना तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है. सो आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं एंड आपकी क्या मेंटालिटी है और कितनी चेंज हुई है, वो सबका सब कमेंट सेक्शन में बताना है. और मैम के बारे में और भी कुछ उनको डेली लाइफ में देखना है तो मैम के पेज पे जाओ, नीचे मेंशन होगा. तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, सलाम.